ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का थर्ड लेक्चर है। आप सेकंड लेक्चर में पढ़े हैं ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और नाइट इरिगेशन। अब हम पढ़ेंगे सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए रेगुलर, और स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, कभी कभी बीच में रिवाइज करते रहिएगा उसको, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो देखने में, चीज़ों को समझने में, आप कमेंट करके बताइए, उसको इम्प्रूव किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ पाएँ, जान पाएँ, समझ पाएँ, चीज़ें क्लियर रहेंगी। और एक बात और ये है कि अगर आपको लग रहा हो कि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ेंगे, एक रात में पढ़ के निकल जाएंगे, तो हो सकता है आप निकल सकते हैं, पास हो सकते हैं, लेकिन आप नंबर अच्छा नहीं ला पाएंगे। ग्रेड से पास हो सकते हैं, या फिर बस जस्ट पास मार्क आप पाए हो, पास मार्क्स पाए होंगे। तो इसलिए अगर आपको स्कोर करना है, अच्छा नंबर चाहते हैं, तो कम से कम लेक्चर को आप सुनिए, लेक्चर को देखिए, तभी अच्छा हो पाएगा। जैसे आप क्लास में पढ़ाई करते हैं, लेक्चर को सुनते हैं, उस टाइम में तो कुछ करते नहीं, केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपना लेक्चर अटेंड करते हैं। तो वैसे इसको भी आप सीरियसली लीजिए, ये आपका लेक्चर ही है, इसलिए इसको आप सीरियसली लीजिए। और एक शॉर्ट नोट टाइप में बनाइए, कीवर्ड लिखते जाइए, बस हेडिंग लिखिए, उसके अंदर 2-3 पॉइंट लिखिए कीवर्ड, बस ऐसे करके बनाएंगे, आपका भी वो रिवीजन होता रहेगा। कभी कभी एग्जाम टाइम में क्या होता है कि आप चीज़ों को भूलने लगते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं कि पूरा चीज़ रिवाइज करते हैं 2-3 दिन पहले से ही, तो तभी भी 1-2 पॉइंट छूट जाता है, तब भी तो उसको आप एग्ज़ाम में स्किप कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। अगर आप क्लास किए रहेंगे, वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। मीन इसका एडवांटेज ये रहता है, क्लास अटेम्प्ट करने का एडवांटेज ये है कि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी एग्ज़ाम। हाँ, आप अरे हाँ यार, याद आ गया, ये तो सर बताए थी, ऐसे होता है, ऐसे होता है। बस आप नहीं पढ़े रहेंगे, आप रिवाइज नहीं करे रहेंगे अपनी बुक से एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, तब भी आपको कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं जो क्लास में आप अटेम्प्ट किए रहते हैं। इसलिए आप क्लास को फोकस करिए और इसको पढ़िए, और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके ना देखिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप में ये यहाँ पे टी रहेगा, यहाँ पे टी आएगा, प्लांट 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 रिलेशनशिप। इसमें देखते हैं क्या कहते हैं, सॉइल मॉइस्चर, इसके वर्ड में क्या कह रहा है, सॉइल मॉइस्चर ही कह रहा है, इसका मतलब कुछ होता होगा। देखिए देखते हैं, सॉइल है, मॉइस्चर है, सॉइल मतलब मिट्टी है, आप देखते हैं, मॉइस्चर मतलब नमी होती है, मतलब कि अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहे हैं, यहाँ से देखिए, वाटर एडेड टू ए सॉइल मास, वाटर एडेड टू ए सॉइल मास ड्यूरिंग इरिगेशन। वाटर को आप ऐड कर रहे हैं सॉइल में, मतलब कि सॉइल में आप पानी डाल रहे हैं इरिगेशन के समय में। इज हेल्ड इन पोर्स ऑफ सॉइल, पोर्स ऑफ सॉइल, ये देखिए नया टर्म मिला आपका, पोर्स ऑफ सॉइल, एंड इट इज़ कॉल्ड एज सॉइल मॉइस्चर। पोर्स ऑफ सॉइल मतलब ये हो रहा है, ये कह रहे हैं जब आप पानी को सॉइल मास में इरिगेशन करते हैं, ड्यूरिंग इरिगेशन पानी को सॉइल मास में डालते हैं, तो सॉइल, पोर्स ऑफ सॉइल, सॉइल के 2 सॉइल एक कड़ के बीच में छिद्र रहता है, मतलब कि जो सॉइल पोर्स हैं, होल है, वहाँ पे छिद्र है, जिसे आप रंध्र बोलते हैं, है, उसमें पानी कलेक्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर। इसको आप अपने लैंग्वेज बोलते हैं नमी है खेत में, आप लोग बोलते हैं खेत में नमी है, इसलिए अभी उस पर काम नहीं हो सकता, तो वही चीज़ है ये, सॉइल मॉइस्चर को ही बोलते हैं नमी, मिट्टी आपकी नमी है। आगे देखते हैं, इसको आप अब देखिए, इसमें सॉइल मॉइस्चर का आगे नीचे इसको आप, एक कीवर्ड आपका क्या है इसमें, सॉइल मॉइस्चर कीवर्ड है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ द वन डोमिनेंट फैक्टर ऑफ द इरिगेशन। इसमें क्या होता है, इरिगेशन के लिए जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये डोमिनेंट फैक्टर इसलिए होता है कि कितना स्टोर कर रहा है पानी और कितना नहीं स्टोर कर रहा है, ये डिपेंड करेगा आपके खेती पे, आप क्या खेती करेंगे, आप क्या फसल उगाएंगे, तो इसलिए इसका बहुत बड़ा फैक्टर पड़ जाता है आपके सॉइल पे, उसकी कैपेसिटी का, वाटर की कैपेसिटी का, होल्डिंग कैपेसिटी का बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके सॉइल पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं,
कैपिलरी पोर्स प्रोड्यूस ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी व्हाइल एज नॉन कैपिलरी पोर्स जो होते हैं वो ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं व्हाइल देन नॉन कैपिलरी पोर्स के। नॉन कैपिलरी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है और कैपिलरी पोर्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कर रहे हैं सैंडी सॉइल। यहाँ से देखिए सैंडी सॉइल हैज़ मोर नॉन कैपिलरी पोर्स। अब आप लिखिए सैंडी सॉइल, उसके आगे देखिए डैश लिखिए नॉन कैपिलरी पोर्स, बस विच रिलेट्स लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बस 2 पॉइंट लिखिए। सैंडी सॉइल में नॉन कैपिलरी पोर्स और लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड बेटर ड्रेनेज होता है इसमें। अब अगर इसके दूसरे शब्दों में कहेंगे क्ले का अगर आ जाएगा, क्ले में क्या होगा, मोर कैपिलरी पोर्स होगा। क्ले में उसका उल्टा होगा, मोर कैपिलरी पोर्स होगा और इसमें रिजल्ट टू बेटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वाटर की एंड लो ड्रेनेज इसमें होगा, उसका एकदम उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती जिसे आप कभी कभी कहते हैं। इन आइडियल सॉइल फॉर इरिगेशन हैज पोर्स स्पेस इक्वली डिवाइडेड बिटवीन कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी फोर्स, ये है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। सॉइल वाटर का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ग्रेविटेशनल वाटर है, कैपिलरी वाटर है और हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। एक और होता है केमिकली वाटर। होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम देखते हैं इसमें देखते हैं एक एक देखते हैं कैपिलरी वाटर क्या होता है। ग्रेविटेशनल वाटर देखते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर ये है, इट इज़ द वाटर विच इज़ नॉट हेल्ड बाय सॉइल बट ड्रेन आउट फ्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये क्या होता है, ये सॉइल इसको इस टाइप के वाटर को कलेक्ट नहीं कर पाता है। जो ग्रेविटेशनल वाटर होते हैं उनको सॉइल कलेक्ट नहीं कर पाता है और वो अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट से वो ड्रेन आउट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है, इट इज़ दैट वाटर विच रिटेन इन सॉइल, जो वाटर सॉइल में रुका रह जाता है आफ्टर द ड्रेन ऑफ द ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो चला गया उसके बाद फिर जो पानी रुका रह जाए उसे क्या बोलेंगे आप, उसे बोलेंगे कैपिलरी वाटर, ठीक है। कैपिलरी वाटर किसे बोलेंगे, आफ्टर द ड्रेन ऑफ द ग्रेविटेशनल वाटर देन जो अवेलेबल वाटर है उसे बोलेंगे कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर को कहते हैं अवेलेबल वाटर, उसका सेम वही नाम है, इसके नाम में ही इसका डिफिनीशन है, इसलिए आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। हाइग्रोस्कोपिक में आगे हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, इट इज़ वाटर दैट विच इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल ऑफ द ड्राई सॉइल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो ये एब्जॉर्ब करते हैं उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट यूज जनरली, ये क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर को प्लांट यूज नहीं कर पाते अपने ग्रोथ के लिए। मतलब जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होते हैं ऐसा नहीं कि उसका यूज कर ले वो अपने डेवलपमेंट में, अपने ग्रोथ में, ऐसा नहीं होगा, ये उसके यूज के हो रहता ही नहीं, वो इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये क्या होता है, ये जो एडहेशन एंड एट्रैक्शन प्रॉपर्टीज होता है उससे ये डेवलप होता है। ये बिलो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट रहता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अभी एक हम डायग्राम बनाएंगे उसमें इसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल नोट में है, सॉइल वाटर मे बी क्लासिफाइज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी के आधार पर सॉइल वाटर को क्लासिफाई किया गया है। प्लांट रूट्स लाइक ग्रेविटेशनल वाटर्स, अवेलेबल वाटर्स, अनअवेलेबल वाटर्स, ये सब हैं। सॉइल मॉइस्चर टेंशन। सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। टेंशन का यूनिट आप लोग जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, वही ये भी है, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सर्टेड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल। फोर्स पर यूनिट एरिया, जो वाटर वहाँ से ड्रेन आउट हो जा रहा है, एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है, बह जा रहा है, उसको यहाँ से देखते हैं, इस सॉइल में देखते हैं। तो इसके बारे में भी और देखते हैं क्या है ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन। इसमें आप इसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसका एक और डिफिनीशन है। फोर्स पर यूनिट एरिया ये होता है, ये क्या होता है कि 7 से 23 डेज तक के लिए 23 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको मेजर करते हैं। इसका ये रेंज है 7 to 23 रेंज है।
और इसके बारे में क्या जान सकते हैं आप, सॉइल मॉइस्चर टेंशन है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन का एक तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, बराबर क्या होगा, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस माइनस सॉइल, आप लोग ऐसे हम बोल रहे उसको लिख लीजिएगा, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस माइनस ओस्मैटिक प्रेशर, माइनस यस है ओस्मैटिक प्रेशर, ओस्मैटिक प्रेशर ये है। चलिए आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन इक्वल टू सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस माइनस ओस्मोटिक प्रेशर। बस इसका बहुत बड़ा आपकी यहाँ यूज नहीं है। आगे देखते हैं, सेचुरेशन कैपेसिटी। सेचुरेशन कैपेसिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल व्हेन ऑल द पोर्स ऑफ द सॉइल फिल्ड विथ वाटर। दिस इज आल्सो नोन एज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सेचुरेशन कैपेसिटी किसे कहते हैं, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये देखिए मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो आपका सॉइल है, जो आपकी मिट्टी है, वो कितना पानी स्टोर कर सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, उसके उसी कैपेसिटी को हम बोलते हैं सेचुरेशन कैपेसिटी, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इन सॉइल नोन एज सेचुरेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट देखते हैं फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी का आप अच्छे समझिए, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मैक्सिमम वाटर होल्ड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कहिए चाहे वाटर कहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच कैन बी हेल्ड ऑन सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इट इज़, सुनिए आप, इट इज़ द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब जो ग्रेविटी के खिलाफ, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो पानी रुक रहा है, जो रुक जा रहा है, उसे बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी। मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी उसे बोलेंगे सेचुरेशन कैपेसिटी, और जो ग्रेविटी जिसको नहीं खींच पा रहा है, जो ग्रेविटी से बच जा रहा है, उसको बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें और देखते हैं क्या करना है। फील्ड कैपेसिटी इज अपर लिमिट ऑफ द कैपिलरी वाटर। इसके लिए अच्छा पहले आप ग्राफ देखिए, तभी समझ में आएगा। एक हम ग्राफ बनाते हैं, उसको आप देखिए, देखिए सभी लोग ध्यान देंगे, अच्छे से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट होगा तो जरूर इस ग्राफ के बारे में पूछ लीजिएगा, तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कर देंगे। इसके देखिए क्या ग्राफ बनाते हैं एक, ठीक ठीक, ये क्या है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है आपका मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट होगा उधर, ठीक है। अब इधर क्या होगा, नीचे हॉरिजॉन्टल वाले पे टाइम होगा, टाइम होगा, ठीक है, टाइम होगा इधर, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए क्या होता है इसमें, ये है आपका एक लाइन, ये हो गया, एक लाइन ये होगा, भी बताते हैं क्या क्या है ये, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये पूरा लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक का, इसे आप बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी, इसे बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या है, फील्ड कैपेसिटी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अभी जो आप पढ़े थे कि जिसको क्रॉप यूज नहीं कर पाता है, ऊपर डिफिनेशन में देखें आप कि इसको क्रॉप यूज नहीं कर पाता है, इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, HYGROSCOPIC, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये वाला है आपका, ये वाला।
अब आइए, ये पॉइंट जो है आपका, ये विल्टिंग पॉइंट यही है, विल्टिंग पॉइंट, मैक्सिमम विल्टिंग पॉइंट इसे आप बोल सकते हैं, या फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसको आप बना लीजिएगा अपने उस पर, कॉपी पे। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इस नोट्स में नहीं दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। यहाँ है, ये चीज़ है अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। और ये जो आपका डिस्टेंस है, इसमें आपका आएगा रेडिबली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। अभी इसका हम देखेंगे, एक बार आप यहाँ देख लीजिए, फिर उसको देखेंगे अभी। रेडिबली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, रेडिबली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। और ये है आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी, ये लाइन फील्ड कैपेसिटी का है। ठीक है, अब ये हम इसी के बारे में ऊपर डिस्कस किया गया है, डिस्क्राइब करके पॉइंट वाइज। मेन चीज़ यही है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको फिर से रिवाइज कर देंगे नेक्स्ट डे। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पर थे? अब वहाँ पे आइए, एक बार यहाँ आप देख लिए। अब यहाँ पे आइए, कहाँ पे थे आप? फील्ड कैपेसिटी पे थे। सैचुरेशन कैपेसिटी हो गया, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। क्या होता है ये? मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट विच रिस्ट्रेंड, या फिर जो रुका रहता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, जो ग्रेविटी के से जा ना पाए। ग्रेविटी भी एक इफेक्ट डालेगा, फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ग्रेविटी से जो न जा पाए पानी, जो बच जाए, उसको बोलते हैं क्या? फील्ड कैपेसिटी। इट इज़ मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी, सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए, सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट आइए, फील्ड कैपेसिटी क्या कहते हैं? अपर कैपेसिटी इज द अपर लिमिट ऑफ द कैपिलरी वाटर। वहाँ पर आप देखे थे ना फील्ड कैपेसिटी, जो ऐसे ग्राफ बना था फील्ड कैपेसिटी का, ऐसे ऐसे ग्राफ बना था, एक वाला लाइन यहाँ था, तो ये था क्या? यहाँ से यहाँ तक क्या था? फील्ड कैपेसिटी था। तो यही है फील्ड कैपेसिटी। अपर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अपर लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर। तो ये चीज़ क्या है? अपर लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर, ये है, उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इन कोर्स सैंड सॉइल फील्ड कैपेसिटी में यूजुअली अचीव 1 to 3 days। 1 to 3 कोर्स सैंडी सॉइल में 1 to 3 days इसमें टाइम लगता है वेट होने में, गीला होने में। परमानेंटली विल्टिंग पॉइंट, परमानेंटली विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसको देखते हैं। कह रहे हैं इट इज मॉइस्चर कंटेंट विच फिल्म्स लेयर ऑफ द वाटर ग्राउंड ऑफ द सॉइल। सॉइल के ऊपर थोड़ा सा लेयर बन जाता है, किसका? वाटर का, जिसे आप बोलते हैं फिल्म्स लेयर, या फिर मतलब चित्र बन जाना, एक थोड़ा सा उस पर लेयर टाइप बन जाना। तो उसके इफेक्ट से क्या होगा? प्लांट रूट कांट बी एक्सट्रैक्टेड। तो उस टाइप को जो वहाँ पे रहेगा, तो प्लांट रूट जो होगा वो उसको खींच नहीं पाएगा उस टाइप के वाटर को, तो वहाँ पे होगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ऐसे इस चीज़ को बोलेंगे। इनफ मॉइस्चर एंड सफिशिएंटली रैपिड रेट टू सेटिस्फाई ट्रांसपीरेशन रिक्वायरमेंट, हेंस रिजल्टिंग इज द विल्टिंग इन द पॉइंट। ये चीज़ है, इसमें बस आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि यह क्या होता है? फिल्म लेयर बन जाता है, फिल्म लेयर बन जाता है, जिससे क्या होता है? फिल्म लेयर बन जाता है, जिससे वो वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है, बाहर नहीं जा पाता, ड्रेन आउट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर में देखते हैं, अगर अभी ऊपर आप ग्राफ में क्या देख रहे थे? अवेलेबल मॉइस्चर कहाँ था? सबसे ऊपर वाला जो था उसको बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर। ग्राफ फिर से बनाते हैं, देखिए, ये आपका ग्राफ था, 3 लाइन था ऐसे, ये डॉट डॉट रहेगा, 3 लाइन था ऐसे। तो ये क्या था? आपका फील्ड कैपेसिटी था ये पूरा। ये क्या था? पूरा फील्ड कैपेसिटी। ये फील्ड कैपेसिटी, ये था अवेलेबल अवेलेबल, ये है अवेलेबल मॉइस्चर। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? देखते हैं। अवेलेबल मॉइस्चर क्या कहते हैं?
एफ सी फील्ड कैपेसिटी माइनस डी डेप्थ ऑफ रूट जोन, ये इसका फार्मूला है, इसको आप लिख लीजिए, एफ सी माइनस डी डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन। नेक्स्ट आइए, क्या है अब, दिस रिप्रेजेंटेड द मॉइस्चर विच इज स्टोर्ड इन द सॉइल इन फॉर्म ऑफ कैपिलरी वाटर बीइंग यूज्ड बाय प्लांट्स। कैपिलरी वाटर के रूप में ये स्टोर रहता है और ये प्लांट इसको यूज़ करता है, इसीलिए इसका ये भी नाम है अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, अवेलेबिलिटी रहती है, इसको प्लांट यूज़ करता है। रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, ये होता है एक फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम विल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, एफ सी माइनस एम नॉट, रेडिबली अवेलेबल वाटर का फार्मूला होगा फील्ड कैपेसिटी माइनस एम नॉट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आप देखे थे ग्राफ में कहाँ था, इसका देखिए फार्मूला, इट इज़ द पोर्शन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर विच मोस्ट इजली एक्सट्रैक्टेड बाय प्लांट रूट। ये ग्रेविटी वाटर, ये केमिकल वाटर, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, इन दोनों इसका यूज होता ही नहीं, प्लांट इसको यूज नहीं कर पाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर को। ओनली अबाउट 75% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इज यूजली रिड्यूसेबल, केवल मतलब 75%, पूरे का 75% ही यूज कर पाते हैं क्रॉप इसको। फील्ड कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी को आप देखेंगे, वेट ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी, ये देखिए फील्ड कैपेसिटी है ये, वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या ऐसे बोल सकते हैं, लिखिए आप लोग, वेट ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी अपॉन टोटल ड्राई वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल ड्राई वेट ऑफ सॉइल, ये होगा फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला और भी है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं, इसमें कह रहे हैं डी इज द डेप्थ ऑफ रूट जोन, डी क्या है आपका, डी क्या है, डेप्थ ऑफ रूट जोन, फार्मूला बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मीटर में मेजर करते हैं। गामा डब्ल्यू क्या है आपका, गामा डी क्या है आपका, ड्राई यूनिट वेट, इसका यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब इस पर फार्मूला बन रहा है डेप्थ ऑफ रूट जोन का, डी डब्ल्यू का, ध्यान दीजिए, डी डब्ल्यू बराबर गामा डी अपान, एक मिनट, डेप्थ ऑफ रूट जोन का फार्मूला लिखना है, तो इसका हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर गामा डी अपान गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी, ये चीज़ हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है गामा डी अपान गामा डी अपान गामा डब्ल्यू, गामा डी अपान गामा डब्ल्यू, ये चीज़ है, डी इंटू एफ, एफ क्या आपका फील्ड कैपेसिटी है। ठीक है, डेप्थ ऑफ मॉइस्चर जोन, ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा क्वेश्चन पूछ लीजिए कमेंट करके, जो भी है। इरिगेशन ऑफ वाटर क्वालिटीज़, ये कह रहे हैं इरिगेशन ऑफ वाटर क्वालिटीज़ क्या है, इरिगेशन करने के लिए कुछ उसमें किसी का लिमिटेशन होगा, किसी का नहीं होगा, तो उसके बारे में बताइए। देखते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन, ये कह रहे हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन को देखा जाता है। सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर, सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर में कितना उसमें सेडिमेंट कंसंट्रेट है। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट कितना है उसमें, बैक्टीरिया कंटेमिनेशन कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक एलिमेंट कितने हैं उसमें। ठीक है, तो हम मेन चीज़ देखेंगे क्या है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो है और सैलिनिटी है साल्ट का। देखते हैं SAR इसे बोलते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, इट रिप्रेजेंट इन द सोडियम हजार्डस ऑफ वाटर, इसको ये भी कहते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, इसको ध्यान से सुनिए, प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन टू अदर कैटायंस, ऐसे कह सकते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन टू अदर कैटायंस। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होगा, ये लिखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका फार्मूला होता है SAR बराबर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन अपान स्क्वायर रूट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन अपान 2, ये फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए। इसका लिमिट होता है, इसको याद करिए आप, SAR, ये SAR की वैल्यू है, ये टाइप्स ऑफ वाटर, ये यूजेज है, 0 से 10, 10 से 18, 18 से 26, 26 से ग्रेटर। तो 0 से 10 में क्या होगा, लो
सोडियम कंसनट्रेशन वाटर। इसको किसी भी क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं, हमेशा ये यूजेबल है। कैन बी यूज फॉर ऑल सॉइल एंड ऑल क्रॉप्स। 10 से 18 में क्या होता है, मीडियम रेंज में आता है। इसको बताते हैं अभी। यूज इन कोर्स ग्रेन सॉइल में होता है ये मीडियम वाला। 18 से 26 हाई होता है। यह है मे बी हार्मफुल टू ऑल सॉइल, ये सभी के लिए हार्मफुल हो सकता है, कुछ के लिए नहीं हो सकता है। 26 से ज़्यादा हो जाएगा तो वेरी वेरी हाई हार्मफुल फॉर ऑल सॉइल एंड ऑल क्रॉप। ठीक है, अब देखिए आप ये देखिए कि जो लो वाला है इसको हम बोलते हैं S1, इसको बोलते हैं S2, कैटेगराइज किया गया है। इसको बोलते हैं S3 और इसको बोलते हैं S4। ठीक है, S3 S4 लिख लीजिएगा। अब जो आपको जो सेलिनिटी है कितना उसमें साल्ट है, सेलिनिटी इरिगेशन क्या, सेलिनिटी जो है इरिगेशन में उसको मेजर करते हैं कैसे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू से। इनडायरेक्टली मेजर करते हैं इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू से। ये क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, मीडियम सेलिनिटी वाटर कंसंट्रेशन, ये 250 से 750 माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर होता है, माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर। इसका मतलब होगा, इसको देखिए, इसका मतलब होगा माइक्रोमोह, MHOS, माइक्रो MHOS महो पर सेंटीमीटर की यूनिट है। ठीक है, इसका भी रेंज है, रेंज अगर देख लेते हैं, अच्छा इसका रेंज देख लेते हैं माइक्रोमोह का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। इसमें क्या दिया है 250 से, इसमें दिया है 250 से 750 मीडियम के लिए है। तो 250 से बिलो आएंगे, अगर 250 से बिलो आएंगे, हम 250 से बिलो आ रहे हैं, लेस देन 250 लो में आएगा, लो 250 से 750 में मीडियम देख ही रहे हैं आप, 750 से 2250 में किस में आएगा, हाई में आएगा, हाई में आएगा। और ग्रेटर देन 2250 से किस में आएगा, वेरी हाई में, वेरी हाई में। ठीक है, ये था। अब आपका थर्ड चैप्टर है, वो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखा करिएगा। अगर इसमें कहीं दिक्कत हो उसको पूछिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अच्छा किया जाएगा। और अपने आसपास सफाई रखिए, अपने छोटे बच्चों का, अपने जो आपके भाई बहन हैं उनका ध्यान दीजिए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई सजेशन हो तो उसको बताइए, और आपस में शेयर करिए, फ्रेंड को शेयर करिए, जिससे कि उनका भी तैयार हो, उनको भी पता चले चीज़ों का कैसे क्या हो रहा है, और एग्ज़ाम में सभी लोगों का अच्छा नंबर आए। एक दूसरे का हेल्प करेंगे तभी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, रखते हैं। ओके, थैंक यू।